हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले इन्वेस्टिंग। अभी हमने रिसेंटली अपना ऑपरेटिंग खत्म किया, जिसमें हमने ऑपरेटिंग का फॉर्मेट पढ़ा, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन पढ़े, फिर रिफंड ऑफ टैक्स पढ़ा, उसके लास्ट क्लास में हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L से क्वेश्चन पढ़ा था। इन्वेस्टिंग में देखो, अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट क्लास में भी हमने इन्वेस्टिंग पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है। तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, इसमें ज़्यादा चीज़ें तो आती नहीं है। इसमें क्या आता है? सबसे पहला आपका आता है सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई भी प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कोई भी नॉन करंट एसेट्स अगर हम खरीदेंगे, बेचेंगे, तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा एक तो। और एक इनसे रिलेटेड इनकम, ये दो ही चीजें होती थी, इनकम फ्रॉम देम। इनसे रिलेटेड कोई इनकम होना चाहिए। अब ध्यान से समझना बात को जरा। मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में आपके पास बैलेंस शीट होगी और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये इनकम के बारे में तो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा एडजस्टमेंट की बात पे। लेकिन ये परचेज सेल के आपको बैलेंस शीट में दिया होता है क्या? कभी आपने बैलेंस शीट के अंदर परचेज एंड सेल देखा है? मशीन का परचेज, मशीन का सेल, वहां पे सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है। तो ये परचेज सेल, ये सब आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इनको निकालने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एसेट्स का अकाउंट। तो वो हमें यहाँ नया सीखना है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना। क्या सीखेंगे? फिक्स एसेट्स अकाउंट। और फिक्स एसेट्स के अकाउंट बनाने के दो मेथड है, एक नेट और एक ग्रॉस। अब ये क्या होता है, बात करते हैं जरा। एक लगेगा नेट एसेट्स मेथड और एक होगा ग्रॉस एसेट्स मेथड। आज हम नेट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम ग्रॉस पढ़ेंगे। आप दोनों में डिफरेंस जान जाओगे। फिर भी अगर आपको डेप्रिसिएशन 11th क्लास का याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट के लिए। आपको याद है 11th में हम डेप्रिसिएशन करते थे, तो डेप्रिसिएशन में एक तो ये होता था कि एसेट्स के अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगता था, और एक था हम डेप्रिसिएशन के लिए अलग से सेपरेट अकाउंट बनाते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। तो जब हम अलग से डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते थे, तो एसेट्स में तो वैल्यू घटाते नहीं थे, तो वो होता था ग्रॉस वैल्यू। और जब डैप उसी अकाउंट में कराते तो हर एक साल के बाद हमें नेट वैल्यू पता चलती थी। तो नेट एसेट्स मेथड क्या होगा? अगर आपको सिंपल एसेट्स का बैलेंस दिया होगा ओपनिंग क्लोजिंग, तो आपको नेट लगाना पड़ेगा। एसेट्स के साथ साथ डैप का भी बैलेंस दिया होगा। कैसे दिया होगा जब मैं कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो उस केस में ग्रॉस लगता है। फिलहाल हम आज जो प्राइमरी हमारा काम है वो है नेट एसेट्स मेथड है। ग्रॉस जब करा दूंगा तो आप दोनों में डिफरेंस भी जान जाओगे, ठीक है। तो नेट एसेट्स मेथड में आपको एक सिंगल एसेट्स का अकाउंट बनेगा, हमें बनाना होगा फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो पहले इसका फॉर्मेट जान लो। ये बनेगा कहाँ? तो ये बनेगा अलग से नीचे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में ये बनाओगे, यहाँ से परचेज सेल निकालना होगा आपको। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का है। क्या क्या चीज़ें आती है मैक्सिमम मैं लिख देता हूँ पहले। इसमें देखो, डेबिट में आता है आपका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस बीडी। ये आपके क्वेश्चन में गिवन। क्लोजिंग बैलेंस इधर होगा। बाकी जितनी भी देखो, ओपनिंग क्लोजिंग तो आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। बाकी जितनी भी चीजें क्वेश्चन में गिवन होगी वो सब कुछ एडजस्टमेंट के अंदर दी होंगी। क्या क्या हो सकती है? तो देखो, एसेट्स पे क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन लग सकता है। घटेगा तो इस तरफ आएगा बाई डेप्रिसिएशन। वही अगर मान लो डेप्रिसिएशन की जगह वैल्यू बढ़ रही है, अप्रिशिएट हो रही है, तो डेबिट में, क्योंकि बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट, तो अप्रिसिएशन होगा तो इस तरफ आएगा। तो डेप्रिसिएशन उधर हो गया, अप्रिसिएशन इधर हो गया। अब हम क्या करेंगे? एसेट्स बेचेंगे। तो बेचने पे दो चीजें होंगी, एक तो आप बेचोगे कितने में, और दूसरा बेचने पे आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। तो बेचना किस साइड आता है? कम होगा, क्रेडिट। तो बेचेंगे तो इस साइड लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। ये निकलेगा आपका सेल। और सेल पे दो बातें हो सकती है, या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या फिर आपको लॉस। तो अगर लॉस है तो इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस। वही अगर आपको प्रॉफिट है तो इस तरफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट। दोनों नहीं होगा, कोई एक ही होगा, वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा। इसके अलावा इधर एक चीज और आती है, बैंक के नाम से परचेज, बैंक अकाउंट परचेज। मैक्सिमम इतनी चीजें क्वेश्चन के अंदर हो सकती है कि क्या क्या चीजें हैं। इधर क्या क्या आएंगी? इधर आएंगे आपके ओपनिंग बैलेंस, परचेज, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन। इधर आएगा डेप्रिसिएशन, सेल, लॉस और बैलेंस शीट। अब ये अकाउंट तो बना लिया, अब इसमें से चीजें भेजेंगे कैसे? तो बहुत सिंपल है भेजना। देखो, ये देखो, परचेज फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होगा? मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई एसेट्स होगा। तो परचेज ऑफ एसेट्स कौन सी एक्टिविटी में आता है? इन्वेस्टिंग में। अब परचेज का मतलब पैसा गया तो माइनस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये तो प्रॉफिट हो ना, तो प्रॉफिट आपको याद होगा, मैंने हमने ऑपरेटिंग में पढ़ा, ऑपरेटिंग से माइनस होता है। एप्रिसिएशन भी मैंने आपको ऑपरेटिंग के फॉर्मेट लिखा, तो ऑपरेटिंग से माइनस होगा।
इधर की साइड डेप्रिसिएशन आपको याद होगा ऑपरेटिंग में लिखवाया था, तो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, ठीक है ना। सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग में पैसा आएगा प्लस। लॉस आपको याद होगा ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में लिखवाया था, ऑपरेटिंग में क्या होगा प्लस। बाकी ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता। अब क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया होगा, तो बात आती है कि निकलेगा क्या, है ना। जब हम अकाउंट बनाएंगे कोई जरूरत तो हर क्वेश्चन में सारी चीजें हो, जितनी चीजें उसके हिसाब से अकाउंट बनाना होगा। तो अगर क्रेडिट साइड बचता है तो पहला ऑप्शन क्या माना जाएगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। लैंड को छोड़ के, क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन बाकी कोई भी एसेट्स होगा तो पहला ऑप्शन आप उसको डेप्रिसिएशन मानोगे। लेकिन मान लो वो भी दिया है फिर भी बच रहा है, तो दूसरा ऑप्शन क्या मानेंगे हम उसको, सेल। और अगर वही डेबिट में बचेगा तो हमारा एक ही ऑप्शन हम उसको क्या मानेंगे, परचेज। तो अगर अकाउंट बनाओगे डेबिट में बैलेंस बचेगा तो परचेज निकलेगा, क्रेडिट में बचेगा तो डेप्रिसिएशन या सेल निकलेगा। देखो आपको मैंने एक बात बताई थी, आपको उसका भी यहाँ पे क्लियर करते हैं। मैंने गुडविल के लिए बताया था कि गुडविल घटती है तो ऑपरेटिंग में आती है, बढ़ती है तो नहीं आती। क्यों नहीं आती उसके पीछे का भी रीजन समझो। गुडविल एक एसेट है, घट रहा है, मान लो इधर 1 लाख इधर 80,000 घटा, इधर बचेगा तो बचा तो क्या निकला डेप्रिसिएशन, तो ऑपरेटिंग में। लेकिन वही बढ़ती, इधर 1 लाख इधर 1,20,000, तो बढ़ता तो किस साइड बचता, इस साइड बढ़ता तो क्या निकलता परचेज। और परचेज कौन से एक्टिविटी में जाता है, तो वही इसलिए गुडविल अगर घटती थी तो ऑपरेटिंग में आती थी, लेकिन अगर गुडविल बढ़ेगी तो परचेज होगा तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगा। अब अकाउंट बनाने की जरूरत कब पड़ी ये भी ध्यान रखना। अगर मान लो सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है तो अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है, घट रहा है तो क्या निकलेगा डेप्रिसिएशन, बढ़ रहा है तो क्या निकलेगा, तो अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, सीधे सीधे भी लिख सकते हो। अगर आपको डाउट लगता तो आप अकाउंट बना लेना। लेकिन हाँ, जब क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए, तब आपको अकाउंट बना के निकालनी पड़ेंगी चीज। जैसे एग्जांपल 4, जैसे एग्जांपल लेते हुए क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे एग्जांपल मान लो एक मशीनरी दी आपको, मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख रुपए, ठीक है। और नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20,000, और दूसरा एक और एडजस्टमेंट लिखा है, मशीनरी बुक वैल्यू 40,000 सोल्ड एट 30,000। मान लो इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम क्या करें, इसका अकाउंट बना के देखते हैं क्या क्या निकलेगा। तो बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस यहां लिखेंगे। तो ओपनिंग कितना दे रखा है आपको 1 लाख, क्लोजिंग कितना दे रखा है 2 लाख, कोई दिक्कत, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। डेप्रिसिएशन किस तरफ आता है, इस तरफ, बाय डेप्रिसिएशन 20। और मैंने कहा था जब बेचेंगे तो 2 चीजें आएंगी, एक तो जितने में बेचा और जो प्रॉफिट लॉस। तो 40 की चीज आपने 30 में बेची, तो बेचेंगे तो बाय बैंक 30 में आपने बेचा है, ठीक है, 30 में आपने बेचा, और 10,000 का क्या हो गया, 10,000 का आपका लॉस हो गया, ठीक है। बेचने पे 2 चीजें, एक तो जितने बेचा जो लॉस। तो बेचा आपने कितने का 30 का, और लॉस कितने 10, इधर आ गया। और कुछ दिया क्वेश्चन के अंदर, अब जोड़ो जरा। ये वाली साइड अगर मैं जोड़ता हूं तो 2 लाख 30 40 50 60 है ना, 2,60,000, ठीक है। ये वाली साइड ज्यादा है, अगर इस 260 में से इसे घटा दो तो कितना बचेगा इधर 160, और अगर इस साइड बचता है तो क्या निकलता है, तो टू बैंक परचेज निकल गया। अब देखो अभी जो क्वेश्चन करोगे वहां पे आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग बनाना होगा, ठीक है। लेकिन जब हम अल्टीमेट सीख रहे किस लिए कि हमें एक साथ तीनों बनाना होगा, तो अभी जब इन्वेस्टिंग बनाएंगे तो आपके काम का सिर्फ 2 ही चीजें हैं। एक तो ये परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा, और ये सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन जब हम आगे करेंगे फ्यूचर में तो हमें तीनों बनाना होगा, तो फिर क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन भी जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर, ये लॉस भी जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर, ठीक है ना। फिलहाल जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग ही बनाना होगा। तो याद रखना, एक एसेट्स 3 एसेट्स होंगे तो 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जितने भी एसेट्स होंगे सबका आप अकाउंट बनाकर उनसे परचेज सेल निकालोगे और फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भेजोगे। इस तरीके से करना है। फॉर्मेट आपको याद रखना, ये रहा इसका फॉर्मेट, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ फिर आप लोग करोगे। तो बुक निकालो जरा, आप लोग भी ऑनलाइन जो बच्चों आप भी बुक निकाल लो, फिर एक साथ स्क्रीनशॉट लेना। बुक में देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 4.103, 4.103।
क्वेश्चन नंबर 27 मिल गया। देखो इसमें बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग बनाना है, क्वेश्चन नंबर है 27। तो एक तो सबसे पहला काम ऊपर आप बना दो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज वाली कैश, क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपको उस क्वेश्चन के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बना दिया, छोटा सा ये फॉर्मेट है। अब एक बताओ इन्वेस्टिंग में आता क्या, परचेज और सेल, तो वो सब तो आपको निकालने पड़ेंगे ना। तो वहां पे देखो 3 एसेट्स है, पहला प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा लैंड, और इन्हीं के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट दी गई है। तो पहला प्लांट एंड मशीन है, उसके ऊपर देखो नीचे 2 एडजस्टमेंट है। तो अकाउंट बनाएंगे, तो वर्किंग नोट, सबसे पहला वर्किंग नोट बनेगा किसका अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कहीं डाउट तो पूछ लेना ध्यान से, क्योंकि इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगा। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग यहां लिख देंगे 2 बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी का 8,50,000। क्लोजिंग यहां आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 10 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस हो गया। कोई परेशानी ओपनिंग क्लोजिंग लिखने में, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग, अब देखो एडजस्टमेंट पहला लिखा है डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे 50,000। तो डेप्रिसिएशन किस तरफ आता है, इस तरफ, बाई डेप्रिसिएशन हो गया 50,000 रुपए का। उसके बाद लिखा आगे देखो प्लांट ऑफ मशीनरी बुक वैल्यू 60 सोल्ड एट 40। 60 का प्लांट 40 में बेच दिया, तो 40 में बेचा और 20 का लॉस, दोनों इस तरफ आएगा। प्रॉफिट होता तो इधर आता, तो बेचा है तो बाय बैंक, और प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई परेशानी और कोई एडजस्टमेंट है नहीं इसके ऊपर। प्लांट मशीनरी का खत्म, टोटल कर लो 10 लाख 11 लाख 10,000। 11 लाख 10,000 में से घटा देंगे 1.5 लाख 2 लाख 2,60,000, ये आएगा ना 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख ये हो गया, 11 है ना 2.5, हाँ 260। तो ये आ गया टू बैंक परचेज। कोई परेशानी बताओ पहले अकाउंट में। अब देखो मैं क्या बना रहा हूं यहां पे, इन्वेस्टिंग। मैं क्या बना रहा हूं यहां पे, इन्वेस्टिंग। तो मेरे काम का तो सिर्फ इन्वेस्टिंग वाला है ना। अगर मैं पूरा क्वेश्चन कर रहा होता तो फिर तो मेरे सारे काम का होता, लेकिन फिलहाल मैं इन्वेस्टिंग बना रहा हूं, तो मेरे काम का इसमें से सिर्फ परचेज सेल है। तो एक ये मेरे काम का है और एक ये मेरे काम का है। ये होगा इन्वेस्टिंग से माइनस और ये हो जाएगा इन्वेस्टिंग में प्लस। वही अगर पूरा क्वेश्चन करता तो बाकी चीजें भी काम की होती जो आगे पढ़ोगे आप। तो अब यहां से परचेज यहां आ जाएगा माइनस परचेज ऑफ मशीनरी और प्लस हो जाएगा सेल ऑफ मशीनरी। तो परचेज है 2,60,000 और सेल था 40,000। पहला अकाउंट खत्म हो गया। कोई परेशानी हो तो बताओ, ठीक है। दूसरा देखो आपको दे रखा है दूसरा एडजस्टमेंट है लैंड के ऊपर, है ना, कि लैंड वर्थ सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 60,000। ऊपर देखो लैंड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, सिर्फ लैंड नाम है, बिल्डिंग है, लैंड ही है सिर्फ नाम। तो दूसरा अकाउंट बनाया मैंने लैंड का अकाउंट। ओपनिंग इधर आएगा, तो लैंड का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2 लाख रुपए का है। क्लोजिंग यहां आ गया 1 लाख। ओपनिंग क्लोजिंग दिया है बस, और नीचे लिखा है एक एडजस्टमेंट है कि प्रॉफिट है उस पर कितने का, 60 का। प्रॉफिट किधर आता है, तो डेबिट में प्रॉफिट आ गया 60,000। क्या और कोई एडजस्टमेंट इसके ऊपर, ओपनिंग है क्लोजिंग है प्रॉफिट, ओपनिंग यहां लिखा क्लोजिंग लिखा प्रॉफिट यहां लिखा, जोड़ लो, ये वाली साइड ज्यादा है 260। लैंड पे डैप लगता नहीं है, सेल निकलेगा। और यहां तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो, अगर प्रॉफिट डे इसका मतलब सेल ही हो रहा होगा, और वैसे भी लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, सेल ही निकलेगा, ठीक है ना। तो इधर आ गया बाय बैंक सेल निकल गया। ये आपका दूसरा अकाउंट बनेगा, कोई दिक्कत इसमें। आपके काम का क्या है, सिर्फ आपके काम का ये सेल है, ये काम का है। सेल ऑफ कितना, 1,60,000 है ना, प्लस हो जाएगा सेल ऑफ लैंड 1,60,000। अगला एडजस्टमेंट लिखा है कि नो इन्वेस्टमेंट वर्थ, देखो ये फालतू में लिखा है एडजस्टमेंट, कोई मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं है, फालतू में लिख रखा है। वो लिखा है नो इन्वेस्टमेंट और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कुछ होता लिखा तो कोई बात नहीं, वैल्यू तो कुछ है नहीं। तो अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊं, देखो मैं छोटा सा रफली कोई इन्फॉर्म, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओपनिंग बैलेंस देखो लैंड का कितना, इन्वेस्टमेंट का कितना, ओपनिंग 40, क्लोजिंग कितना है 1 लाख। तो भाई बैलेंस किस तरफ बचेगा, और डेबिट साइड में अगर बचता है तो क्या निकलता है, डेबिट बचता है तो परचेज निकलता है। डेबिट में परचेज, क्रेडिट में पहला ऑप्शन डेप्रिसिएशन, दूसरा सेल। तो यहां डेबिट बचा तो क्या निकलेगा, परचेज। तो परचेज आपका आ जाएगा यहां से माइनस परचेज ऑफ
इन्वेस्टमेंट 60,000। कोई दिक्कत क्या? और कोई एडजस्टमेंट है और कोई पॉइंट है? सारे पॉइंट हो गए। तो इस तरीके से जितने भी एसेट्स होंगे, हो सकता है उस पर एडजस्टमेंट हो ना हो, एडजस्टमेंट होगा तो अकाउंट बनाओगे, नहीं है तो डायरेक्ट परचेज से निकालोगे, उन सबको निकाल के यहाँ भेजना है। क्लियर है बात? ऊपर यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट। अब जोड़ लो, देखो 260 प्लस 320 हो गया और 2 लाख, माइनस का 1,20,000 आ रहा आंसर। तो अगर माइनस का आया तो क्या निकलेगा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से आपको नेट एसेट्स मेथड का यूज करना। बात समझ आ गई? तो क्वेश्चन में पॉइंट्स होंगे, आपको समझ के क्वेश्चंस करने होंगे, अकाउंट बनाने होंगे, जितने भी एसेट्स उसके अकाउंट। एग्जाम में ध्यान रखना, नेट या ग्रॉस से कोई एडजस्टमेंट जरूर मिलेगा पक्का उसके अंदर। अभी तो क्वेश्चन में 3 अकाउंट, हाँ 3 नहीं बनेंगे, हो सकता है 1 या 2। अभी तो फिलहाल हम इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। जब लॉन्ग क्वेश्चन देखो तो वहाँ पे आपको 1 या 2 एडजस्टमेंट मिलती है। मशीन पे होगी तो एक मशीन का अकाउंट बन जाएगा, बिल्डिंग पे होगी तो एक बिल्डिंग का अकाउंट बन जाएगा, बस इतना ही होगा। पर ये क्वेश्चन अभी सिर्फ इन्वेस्टिंग सीख रहे हो आप, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स है, ज्यादा एडजस्टमेंट है कि आप इन्वेस्टिंग को अच्छे से सीख सको। ऑनलाइन बच्चों आप लोग भी जो है तो जरा ये देख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लो पेजों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, ध्यान रखना। पहला पेज स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूसरा पेज, ये अगली क्लास में, अब इसके कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा आपको भी करना, फिर ये अगली क्लास में हम ग्रॉस मेथड देखेंगे। ये तीसरा पेज, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पेज, फिर ये मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ये तो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल लिख लो। हाँ स्क्रीन अगला, ये मैंने क्वेश्चन कराया था, स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं अभी, देख लो। उसके बाद ये इसके कुछ वर्किंग नोट्स हैं, बस खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी इसके क्वेश्चन करना। क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन लिख लो आप लोग जरा, जो जो भी करने हैं। प्रैक्टिकल में देखो 23, प्रैक्टिकल में 23, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का 23 हो गया। 27 मैंने कराई दिया। इससे ऊपर देखो 26 है, लेकिन देखिए देखो 26 में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, दिख रहा है कोई एडजस्टमेंट? बस एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना। तो बाकी क्या होगा? सीधे बढ़ रहा है, घट रहा है, परचेज से। और एक पीछे देखो 28 है, ये तो देखो फ्री का नंबर है, ऐसा क्वेश्चन आते नहीं है, पर देख लो 28। उसमें देखो परचेज और सेल दिया, जैसे मशीनरी का परचेज सेल दिया है, तो कुछ करना है क्या? परचेज माइनस सेल प्लस, परचेज माइनस सेल प्लस, और नीचे देखो कुछ एडजस्टमेंट दिया है, उसमें कुछ इंटरेस्ट पेड भी लिखा है, कुछ रिसीव भी लिखा है। तो हमारे काम का क्या? सिर्फ रिसीव वाला। तो जैसे इसमें पॉइंट सेकंड है कि इंटरेस्ट पेड किया डिवेंचर पे, क्या वो इन्वेस्टिंग में आता है? तो नहीं आएगा। समझ गए बात? तो आपको करना है 23, 26, 27 और 28, और कुछ इलिस्ट्रेशन है जो अभी करोगे आप, ये 2 इलिस्ट्रेशन जो अभी करना है आपको। ऑनलाइन जो बच्चा आप लोग भी इनके देखते हैं ना, नोटिस करते हैं ना, जो जो मैंने क्वेश्चन बताया है, इलिस्ट्रेशन जो आपको करने हैं, देख लो जरा फटाफट से। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में ये अभी करना आप, ठीक है? इसको नोट, इसकी फोटो खींच लो या इसको नोट करके उसके बाद करना, करके ही घर जाओगे, ठीक है? एक 38, इलिस्ट्रेशन 38, इलिस्ट्रेशन 38 हो गया। और नहीं है, बस इतना ही, ठीक है? इतना ही क्वेश्चन करना है अभी फिलहाल, ठीक? हाँ, इलिस्ट्रेशन 38 अभी कर लो, और फिर 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे करना तो कर लेना, बाकी घर से कर लेना, ठीक? बस और कुछ भी बस इतना ही बहुत है, ठीक है? आप लोग बच्चे जो ऑनलाइन हो आप लोग ये कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।